हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो से एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम है भारत का संपूर्ण इतिहास। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व और उनके स्रोत। मेरा आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व और उनके स्रोत। चलिए जानते हैं इनके बारे में। संपूर्ण भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। जानते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का क्या महत्व है, इसे हमें क्यों जानना चाहिए, प्राचीन भारत के इतिहास से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से हमें मानव का विकास किस प्रकार हुआ, गांव, शहर और राज्य की स्थापना कैसे हुई, कृषि की शुरुआत कैसे हुई और कताई, बुनाई, धातु की शुरुआत किस प्रकार हुई, इस सभी की जानकारी हमें प्राचीन भारत के इतिहास से ही मिलती है। इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जानते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में जिन स्रोतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनके बारे में। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में 5 स्रोतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला स्रोत है पुरातत्व, दूसरा स्रोत है सिक्के, तीसरा स्रोत है अभिलेख और चौथा स्रोत है साहित्यिक स्रोत और पांचवा है विदेशी का विवरण। सबसे पहला स्रोत है पुरातत्व। तो जानते हैं कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व अंग्रेजी के आर्कियोलॉजी का पर्यायवाची है। आर्कियोलॉजी यूनानी भाषा के 2 शब्द आर्कियोस और लोगोस से मिलकर बना है। आर्कियोस का अर्थ पुरातन एवं लोगोस का अर्थ ज्ञान से है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुरातन का ज्ञान ही पुरातत्व है। जो विषय मनुष्य के प्रारंभिक जीवन से संबंधित है वे पुरातत्व के अंतर्गत आएंगे। पुरातत्व एक ऐसा अध्ययन है जिससे हमें भूमि में गड़ी सामग्रियों को उजागर कर हमें अतीत का पता चलता है। अगला स्रोत है सिक्के। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में सिक्के की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन सिक्के पर बहुत प्रतीक मिले हैं जिससे हमें उस समय के राजाओं और देवता के नाम तथा तिथियों का उल्लेख मिला है। तीसरा स्रोत है अभिलेख। अभिलेख क्या है जानते हैं। सबसे पहले अभिलेख होता क्या है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखे गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन शासक अपने आदेशों को इस तरह लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। चौथा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। वे लिखित रचनाएं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उन्हें ही साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। अधिकांश प्राचीन साहित्यिक स्रोत धार्मिक विषयों पर ही है। हिंदुओं में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। पांचवा है विदेशी विवरण। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें विदेशी विवरण से भी मिलती है। बहुत सारे विदेशियों ने अनेक पुस्तकें लिखी जिसके अध्ययन से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, टोलेमी की जियोग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। थैंक यू। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।